नानी की सारी रौनक तोड़ के चली गई। हेलो जी, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दो। इससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये ड्रेस डिटेल है, इसकी मैं आपको मॉडल भी दिखाती हूँ, और ये भी बताऊँगी आज की वीडियो में कि मैं अपनी नानी अम्मा के पास क्यों रहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग आप में से पूछ रहे हैं, तो इसलिए। और साथ ही जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ क्लिप शेयर किया था कि मैं ड्रेस स्टिच कर रही हूँ, तो बहुत सी दोस्तों ने वो भी पूछा है, तो वो भी बताऊंगी। पहले ये ड्रेस देख लें, ये इस तरह से पर्पलिश सा कलर है, बहुत ही खूबसूरत सा। इस पर एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी नफीस सी है और डिसेंट सी है, और चिकनकारी इस पर बनी हुई है, और इस तरह से मतलब कट वर्क भी है, और चिकनकारी जो है ना इस तरह से मिक्स एंड मैच है कुछ। और ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स जो हैं इन पर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है जैसे फ्रंट पे थी, और स्लीव्स जो है ना वो, हाँ ये मैं देख रही थी कि उल्टी साइड कौन सी है और सीधी साइड कौन सी है, तो ये उल्टी है और जो सीधी है बिछाई हुई है वो सीधी है। और बैक इसकी ये है प्लेन, और ये स्टफ़ जो है विस्कोस है जिसको स्टेपल भी बोलते हैं, और ये इसकी प्लेन ही शलवार है। और ये इस तरह से पलवशा बाय अरीबा आर्ट्स का है। मॉडल पिक इसकी आपको दिखाती हूँ, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि इसका जो है ना मैं पाइपिंग वगैरह कैसी मैच का, पाइपिंग वगैरह जो गोल्डन कलर इसमें आता है ना एम्ब्रॉयडरी में, उसके साथ मैच की है इस तरह से चॉक्स पे लगाने के लिए, क्योंकि जो दामन है उसके फ्रंट पे नीचे कटवर्क है इसलिए। तो ये इसके बटन्स हैं जो नेक लाइन पे लगेंगे, पाइपिंग वगैरह बना के। फोकस पकड़ कैमरा, हाँ यहाँ फोकस हो गया, तो ये इसके गोल्डन कलर में ही बटन्स हैं, ठीक है। और इसका मॉडल पिक ये रहा, ये कोड जो है इसका आई थिंक डिज़ाइन 7 ही इसका कोड है। और ये इसकी ना मतलब न्यू कलेक्शन का है या ओल्ड का है पता नहीं, लेकिन जो है जी। तो ड्रेस आपने देख लिया, कैसा लगा आपको ड्रेस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मेरी आंटी का ड्रेस है जो कि मेरे पास आया है स्टिच होने के लिए। तो जो मैंने लास्ट वीडियो में स्टिच किया था ना, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया था, तो वो मेरी बहुत सी बहनों ने कहा कि उसका पूरी लुक नहीं आपने दिखाई, तो वो भी आज के व्लॉग में मैं आपको दिखा दूँगी। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में ना मेरी बहुत सी फ्रेंड्स जो हैं वो पूछती हैं कि आप अपनी नानी अम्मा के पास क्यों होती हैं, आप अपनी अम्मी के घर क्यों नहीं होती। तो मैं अपनी नानी अम्मी के पास होती हूँ, इसलिए होती हूँ 4-5 साल हो गए मुझे नानी अम्मी के पास ना रहते हुए। जब से मेरे नाना अबू की डेथ हुई है तो मैं नानी अम्मी के पास होती हूँ। पहले नानी अम्मा और नाना अबू रहते थे। मेरी हालाएँ जो है ना, अम्मी और उनकी बहनें, वो तो सब शादीशुदा हैं, और मामू भी शादीशुदा हैं, और मामू अब्रॉड में हैं, उनकी फैमिली भी अब्रॉड है। तो ये मैं नहीं बता सकती कि वो किस मुल्क में है, मुझे इस चीज़ की परमिशन नहीं है अभी, तो इसलिए। तो जब हुई तो वो भी आपको बता दूँगी। तो इसलिए जो है ना नानी अम्मा अकेले होते हैं। पहले नाना अबू और नानी अम्मी थे, तो मैं ना कुछ अरसे के लिए नानी अम्मा के पास आई थी, मतलब मामू आए थे तो उनके पास आए थे ना, उनके बच्चे भी आए थे, तो रौनक वगैरह थी, तो मैं भी रही थी। जैसे ननियाल में आते हैं लोग, नवाज से नवासियाँ बच्चे आते हैं अपने नानके में, तो मैं भी आई थी। लेकिन जब मामू लोग चले गए तो नानी अम्मा कहते हैं कि तुम हमारे पास ही रुक जाओ, जो है हमारा भी दिल लगा रहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है रहती हूँ। लेकिन जैसे ही वो लोग गए ना, तो एक दिन जो है वो मैंने कैसे गुजारा वो मुझे पता है, नानी अम्मा और नाना अबू के साथ, क्योंकि कोई रौनक वगैरह नहीं थी और कोई एक्टिविटी भी एज सच नहीं थी, तो इसलिए जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती थी यहाँ पे रहने के लिए। तो मैंने उसी वक्त ना नानी अम्मा से, मैं परेशान थी। नानी अम्मा कहते हैं क्यों परेशान हो, तो मैंने कहा मैंने नहीं यहाँ पे रहना। तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। तो नाना अब्बू को नानी अम्मा कहते हैं कि सफ़िया का दिल नहीं लग रहा, वो कहती है कि मैंने अपनी अम्मी के घर ही जाना है। तो नाना अब्बू कहते हैं अच्छा चलो, दिल तो था ये इधर ही रह लेती, लेकिन चलो अपने घर जाना है तो अम्मी के पास चली जाए, कल छोड़ आएंगे। लेकिन जो है ना मेरी अम्मी का घर भी गांव में ही है, इसी गांव में ही है, गांव में क्या दूसरी गली में ही घर है, बिल्कुल करीब है, 1 मिनट लगता है वहाँ पे जाते हुए। लेकिन ये है कि जो प्रॉपर रहना होता है ना वो और चीज़ है, और कभी कभार आना कुछ देर के लिए वो और चीज़ है। तो मेरा यहाँ पे रहने को ज़रा दिल नहीं था। मैंने नानी अम्मा से कहा कि नानी अम्मा ना ऐसे परेशान होगी, जब मैं जा रही थी ना तो अपने कपड़े पैक कर रही थी, तो नानी अम्मा ऐसे ना सैडली सा कहती हैं बेटा आज तुम मेरी सारी रौनक जो है ना वो तोड़ के जा रही हो। तो मुझे इतना अफसोस हुआ। मैं ना घर जाके ना अम्मी के पास थोड़ा सा, मतलब मेरी आंखों में आंसू भी आ गए, मतलब मेरा दिल भी नहीं था कि नानी नाना को ऐसे अकेला छोड़ के जाने को, लेकिन मैं यहाँ पे रह भी नहीं सकती थी। घर में मेरी बहनें भी थे, तो मेरी अम्मी अबू भी, तो वहाँ पे दिल लगा रहता था, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती थी। लेकिन फिर भी जो है ना मैं घर चली गई।
चली गई। नानी अम्मा के पास आती रहती थी कभी कभार 2-3 दिन बाद, थोड़ी देर के लिए आ जाती थी फिर चली जाती थी। लेकिन नाना अब्बू की डेथ जब से हुई है ना, तब से मैं यहीं हूँ नानी अम्मी के पास, क्योंकि तब से मुझे हो गया कि पहले तो नानी अम्मा और नाना अब्बू दोनों रह लेते थे ना, लेकिन अब जो है एक बुज़ुर्ग के लिए घर में अकेले रहना जो है ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 100 मसला हो जाता है। इसलिए जो है ना मैं नानी अम्मा के पास होती हूँ। पहले मेरा नाना अब्बू की डेथ के बाद जो है ना शुरू में मतलब मैं और नानी अम्मा थे तो दिल नहीं लगता था मेरा ज़रा भी। फ़ोन भी था पास में, लेकिन फ़ोन पर बंदा कितनी देर जो है गेम्स वगैरह या वीडियोज़ वगैरह देख सकता है, कोई आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते फ़ोन को, ना गेम्स वगैरह खेल सकते हैं इससे ज़्यादा। तो इसलिए जो है ना फिर मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ था, लेकिन फिर मैंने अपने घर के कामों में थोड़ा मतलब स्लो काम करती थी और जो है ना दिल लगाना शुरू किया, और नानी अम्मा के साथ भी ऐसे ही रहती थी। तो अब वो आदत होगी, इसलिए मैं नानी अम्मा के पास होती हूँ। और ये जी ड्रेस डिज़ाइन है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मैं स्टिच कर रही हूँ, तो उसकी डिटेल आप देख रहे हो। इस तरह से राउंड नेक लाइन रखा है और नीचे छोटा सा वी कट दिया है मैंने इसको, और साथ ऊपर छोटे छोटे बटन लगा दिए हैं। और ये विस्कोज़ कपड़ा है, विस्कोज़ इसका स्टफ़ है, स्टेपल भी जिसको बोलते हैं ना वो। इस पर बहुत ही हसीन सी एम्ब्रॉयडरी है। और कैसा लगा मतलब आपको मेरा यहाँ पे नानी अम्मा के पास रहना, क्योंकि हमें अपनों का खुद ही एहसास करना होता है। तो इसकी जो स्लीव्स हैं इस पर इस तरह से मैंने लेस लगा दी है और पाइपिंग कह रही हूँ, तरपाई कर दी है सुई धागे की मदद से। और दामन पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी थी, तो कंट्रास्ट जो फूल आते थे ना उसके साथ मैच करके इसके साथ इस तरह से लेस लगा दिया। और ये लेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसके साथ लग रही है। और लेस के कलर की ना चॉक्स पे पाइपिंग कर दी है। और इसके ट्राउज़र बहुत ही खूबसूरत बना है। ऊपर प्लेन इलास्टिक है और नीचे मैंने इस तरह से इसका बनाया है डिज़ाइन, कुछ कटवर्क्स बना के नीचे और गेंजा लगाया है, और ऊपर 2 पिंटेक्स डाल दिए, मतलब बारीक सी जो प्लेट होती है ना वो डाल दी। उसके बाद शाम का टाइम था और मतलब रात के तकरीबन 9 हो गए थे। मैंने कल सोचा हुआ था कि आज ही सोचा हुआ था कि कल बनाऊंगी कड़ी, तो उसके लिए दही लगाना मुझे याद ही नहीं रहा। तो 9 हुए थे, तो मुझे अचानक से ख्याल आया फ़ोन चलाते हुए, तो मैंने कहा कि जो है ना दूध बॉयल कर लेती हूँ, तो फिर जो है ना कर लेती हूँ, दही लगा लेती हूँ। अभी इसने ठंडा भी होना है थोड़ा, मतलब ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, नीम गर्म ही रखना है। लेकिन क्या है उसको कहते हैं कि फिर भी ठंडा होगा और सुबह तक जम जाएगी। अब अल्लाह ही है जम जाए। तो यहाँ पर मैं दूध बॉयल कर रही थी और नानी अम्मा कह रही थी कि आधी रात को तुम्हें क्या दौरा पड़ा है बच्चे। तो मैं कह रही थी दौरा शोरा नहीं पड़ा मुझे नानी अम्मा, वो मतलब मजाक में मुझे कह लेती हैं ना कि क्या हुआ है, क्योंकि उनको पता है मैं अक्सर ना अंधेरे में मैं अक्सर मेरा जिसको कहते हैं त्राह निकल जाता है अचानक, डरता ऐसा डर भी नहीं लगता, छिपकलियों वगैरह से डर लगता है तो चीख निकल जाती है मेरी, या शोर हो जाता है मेरे से, शोर मचा देती हूँ। तो नानी अम्मा को ऐसे ही कुछ हुआ था, क्योंकि बर्तन जो है ना खड़क रहे थे, बर्तन जो है उनकी आवाज़ आ रही थी। तो नानी अम्मा कहते हैं कि क्या दौरा पड़ा है, तो मैंने कहा नानी अम्मा कुछ नहीं, बस दही लगा रही हूँ सुबह कड़ी बनाने के लिए। तो कहते हैं अभी नहीं लगाई थी, थोड़ी देर पहले तुम किचन में थी। तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लगाई थी, उस वक्त मैंने सालन वगैरह ही सिर्फ बनाया था। तो कहते हैं ठीक है। तो खाना वगैरह भी हमने खा लिया था, अब दही शही लगाएंगे और सुबह जो है कड़ी बनाऊंगी। और कड़ी मैं बहुत मज़ेदार बनाती हूँ और आज इस दफ़ा काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, तो इसलिए आपके साथ भी उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे मैं बनाती हूँ, ताकि आप भी ऐसे ही बना लो। तो यहाँ पर दही वगैरह जो है वो मैंने लगा दी है। तो आप लाइट शाइट बंद करते हैं और फिर सोते हैं। गुड नाइट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।